नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल मान लीजिए ये स्टैचू है विच इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ये है पेडेस्टल और ये आ गया आपका स्टैचू। डायग्राम को समझिए, अगर डायग्राम समझ आएगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी पल्ले पड़ जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से कोई पॉइंट लेते हैं ग्राउंड के ऊपर, ये रहा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो यहां से हम टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहे हैं, तो मेरा एंगल कितना बन रहा है बच्चों, लेट अस अज्यूम 60 डिग्री। क्लियर है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से दोबारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब देखो टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो टॉप ऑफ पेडेस्टल ये रहा, इसको यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एंगल कितना है बच्चों, 45। ओके, तो स्टैचू की लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर। और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट कितनी है ये हमें निकालनी है। तो सेंस वाइज ये क्वेश्चन बन रहा है। इस क्वेश्चन को अगर सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। लेट अस अज्यूम ए बी सी डी। तो यहाँ पे बस हमें डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ये लेंथ है हमारे पास 1.6 मीटर और इस लेंथ को हम लेट कर लेते हैं h। तो बस हमें इस ट्राइंगल को आगे बढ़ाना होगा। तो सॉल्यूशन, लेट ए बी द स्टैचू और उसके बाद BC इज द पेडेस्टल, ठीक है, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन वो एक्सप्लेन करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू दैट इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट चुरा लीजिए, ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड वी हैव टू गिव हाइट ऑफ पेडेस्टल दैट इज गिवन बाय BC। तो हमें यहाँ पे BC निकालनी है। फिर से वही डायग्राम है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रहना है। एक बार आपके पास आएगी AC और एक बार आएगी BC। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी हाउ टू हैंडल दिस। बस एक ही मूल मंत्र है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही रहना है। तो कौन सा ट्राइंगल लें हम, पहले हम ले लेते हैं छोटा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल BCD, तो यहां पे 45 डिग्री का एंगल है। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सी है 45 के हिसाब से, दैट इज BC, और बेस कौन सा है CD। tan 45 1, तो BC ओवर CD, तो BC इक्वल्स टू CD। ये मेरे पास इस कैलकुलेशन से आ गया, ठीक है जी। BC ओवर CD, तो BC की वैल्यू कितनी है, h है, इसका मतलब CD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, CD की वैल्यू भी हो जाएगी h, क्योंकि CD BC के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ इसको, h। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। बस एक एक बार ट्राइंगल में विजिट करनी है आपको। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आप कौन सा tan यूज करेंगे बच्चों, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, पूरी AC और बेस कौन सा है CD। tan 60 की वैल्यू AC कितनी है 1.6 प्लस h, ठीक है जी। और CD कितनी है हमने अभी निकाली h, CD भी h आ गई। फिर से बस ट्रिग्नोमेट्री में अपना काम कर दिया। अब हमें इस इक्वेशन को करना होगा सॉल्व।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई √3h, h को उठा के तो लेके आना पड़ेगा 1.6, h कॉमन, यहां से कॉमन लेना पड़ेगा आपको, एक इक्वेशन बनानी है आपको, और 1.6 ओवर √3 - 1। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। बहुत सारे सवालों में आपको ये कैलकुलेशन करने का आइडिया नहीं आता। h को सारी तरफ इकट्ठे कर लिया, एक √3 है, h है, दोनों ऐड नहीं हो सकते, h कॉमन लिया, इधर से √3 बचा, माइनस h चला गया एंड इट लेफ्ट 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो थोड़ा सा खेल आपको खेलना पड़ेगा। अब जब ऐसा आंसर आएगा तो हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे रूट की वैल्यू डालेंगे तो कैलकुलेशन करना आपको बहुत मुश्किल लग सकता है। ओके, सो h आ गया हमारा, बस बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को हमें अभी ख़त्म करना होगा। h कम्स आउट टू बी 1.6 टाइम्स √3 + 1 ओवर a + b a - b a² - b²। ठीक है जी, a² - b² का फॉर्मूला लग गया 1.6 √3 + 1 ओवर 3 - 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 बचेगा, 2 कैंसिल आउट करेंगे 0.8 √3 + 1। ठीक है जी, इस कैलकुलेशन को हमें आगे फॉरवर्ड कैरी करना पड़ेगा। तो 0.8 टाइम्स √3 + 1, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 + 1, 0.8 इंटू 2.732। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वही आंसर आपको सबमिट करना होगा। कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है और tan यूज करना है, बस इतनी ही सरल स्टेटमेंट है सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।